आज एक मेढक गलती से मेरे बाल्टी में गिर गया। मैं थोड़ी देर तक उसे बाल्टी में ही रहने दिया और मेढक के अपने जीवन के प्रति संघर्ष को देखा। मेढक बार बार बाल्टी से निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह निकल नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसे बाल्टी से निकालकर रिलीज कर दिया। इस संसार में प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र होना चाहता है, जहाँ कोई सीमा न हो, कोई बाधा न हो। हम तोते को पिंजड़े में रखकर भोजन और पानी देते हैं और हम सोचते हैं कि हम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यह हमारी भूल है। हम किसी को कैद करके उसे प्रेम का नाम नहीं दे सकते। स्वतंत्रता प्रत्येक प्राणी की महत्वपूर्ण आकांक्षा है। सब मिल जाए, लेकिन अगर स्वतंत्रता नहीं मिली तो कुछ भी नहीं मिला। इस संसार में प्रत्येक वस्तु की सुंदरता उसकी स्वतंत्रता में ही होती है। थोड़ी ही देर में मैंने मेढक को रिलीज कर दिया। तो आइए अब जानते हैं मेढक की कुछ विशेषताएं। मेढक एक उभयचर वर्ग का जंतु है। यह जल तथा थल दोनों स्थानों में रहता है। यह अधिकतर बरसात के मौसमों में दिखाई देते हैं। यह तालाबों, नदियों, गड्ढों या घास फूस में छिपे रहते हैं। मेढक एक मांसाहारी जंतु होते हैं और ये कीड़े मकोड़ों, कीट पतंगों को खाकर अपना पेट भरते हैं। कभी कभी बड़े मेढक छोटे मेढकों को अपना शिकार बना लेते हैं। मेढक अपना भोजन अपनी जीभ की सहायता से पकड़ता है। मेढक अपनी लसलसी जीभ को झटके से बाहर फेंककर सामने आए हुए शिकार को जीभ पर चिपकाकर जीभ को तुरंत अपने मुख के अंदर खींच लेता है और शिकार को बिना चबाए ही निगल जाता है। मेढक के पिछले पैर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जो उन्हें कूदने और तैरने में मदद करते हैं। मेढक के शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ठंडी के मौसम ये ठंडक से बचने के लिए जमीन से लगभग 2 फीट की गहराई खोदकर उसी में पड़े रहते हैं। मेढक अपने अंडे जल में देते हैं और उनका विकास भी जल में ही होता है। मेढक बरसात के मौसम में ये तालाब, पोखरों, गड्ढों से टर की आवाज़ निकालते रहते हैं। ये पानी में बिना हिले डुले उतराते रहते हैं। मेढक अपने फेफड़ों में हवा भरकर शरीर को संतुलित करके पानी में लटका रहता है। मेढक जल पीता नहीं है, बल्कि अपनी ढीली ढाली त्वचा से जल का अवशोषण करता रहता है। मेढक की आयु 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होती है।